राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आप सभी को याद है। उसकी जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई परत खुलकर सामने आ रही है। अब सोनम के उस राज का खुलासा हुआ जो पुलिस से सोनम अब तक छिपा रही थी। पुलिस के हाथ वो वीडियो लगा जो सोनम उससे छिपा रही थी, जिसे देखकर हर रात से पर्दा अब उठ चुका है। क्योंकि जिस वक्त राजा की हत्या हुई, ठीक उससे पहले राजा के कातिल भी उसी जगह पर मौजूद थे जहां राजा और सोनम ट्रैकिंग करने के लिए गए हुए थे। वीडियो को दिखाने के बाद भी कोई समझ नहीं पाया कि इसमें है क्या, कौन से राज ऐसे हैं जो इस वीडियो में छुपे हुए हैं, जिसे मेघालय पुलिस तलाश रही है राजा के कत्ल का सच जानने के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कभी छिपाए नहीं छिपता, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार सोनम के इरादे क्या थे, क्यों वो सोनम उस जगह पर राजा को लेकर गई और क्यों कातिल वहां पर पहले से मौजूद थे, जबकि सब कुछ सोनम को पता था कि वहां पर पहले से कातिल है और राजा का कत्ल किया जाएगा। लेकिन फिर भी सोनम का कलेजा नहीं पसीजा। रिपोर्ट देखें। कैमरा होता तो छोटा सा, लेकिन कब और कहां क्या रिकॉर्ड कर ले किसी को भनक तक नहीं। कई बार ऐसा होता है, लोग रिकॉर्डिंग को सरसरी निगाह से देखते हैं, कुछ चीजें पीछे छूट जाती जिन्हें हम देख नहीं पाते, उस राज तक नहीं पहुंच पाते जो हमसे जाने अनजाने में छिपे रहे। और यही हुआ देवेंद्र के साथ। देवेंद्र वो शख्स है जिसकी कैमरे में सोनम और राजा दोनों बीती 23 मई को ट्रैकिंग करते कैद हो गए थे। राजा के कत्ल के पहले का वीडियो भी हम सब ने आपसे साझा किया और इत्तेफाक ही था कि उस वीडियो को दिखाने के बाद भी किसी को समझ नहीं आया कि इसमें कई और राज हैं जिसे मेघालय पुलिस तलाश रही है राजा के कत्ल का सच जानने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कभी छिपाया नहीं जा सकता, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। तो वही हुआ। देवेंद्र की पत्नी ने वीडियो देखते हुए कहा कि थोड़ा इसे जूम करो। जब वीडियो को जूम करके देखा गया कि जिस रास्ते से राजा और सोनम जा रहे थे, महज थोड़ी देर पहले ही इसी रास्ते से उसके कातिल भी गुजरे थे। क्या पता हमारे कैमरे में कातिल भी कैद हुआ हो। कैमरा होता तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो कब क्या रिकॉर्ड कर ले किसी को पता नहीं चलता। जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिस चीज का आपको इल्म भी नहीं होता। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में भी कुछ ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यह वीडियो देवेंद्र नाम के एक शख्स ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। लगभग 9 साढ़े 9 मिनट का यह वीडियो है जिसमें वो खुद ट्रैक कर रहा है और उस वीडियो को ट्रैकिंग के दौरान बनाया गया है। उसी वीडियो में वो अपनी पत्नी के साथ जब ट्रैकिंग कर रहा होता है तो वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। एक जगह पर सोनम और राजा उसी वीडियो में नजर आते हैं। उसकी पत्नी एक जगह पर कहती है कि वीडियो को जूम करो, और जब जूम किया जाता है तो राजा रघुवंशी और सोनम उस वीडियो में साफ साफ नजर आते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जिस जगह पर यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसी रास्ते से राजा और सोनम मेघालय में झरना देखने गए थे। इसी रास्ते पर इन दोनों का वीडियो में रिकॉर्ड हो जाना महज इत्तेफाक नहीं है। इसी वीडियो की बदौलत मेघालय पुलिस ने बहुत सारे जो गुणा गणित हैं उसको जोड़ा घटाया है, बहुत सारे तारों को जोड़ा है, और उसके बाद वो एक तफ्तीश के करीब में पहुंची है। और यह भी बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से राजा की हत्या करने वाले लोग भी गुजरे हैं। लिहाजा ये वीडियो कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पत्नी के कहने पर वीडियो देखा तो खुला राज।
पत्नी के कहने के बाद देवेंद्र ने जब कैमरे के एक एक वीडियो देखने शुरू की तो अचानक 3 कातिल भी कैमरे में इत्तेफाक से कैद हुए थे। इस वीडियो में आप सभी को दिख रहा होगा कि सोनम आगे आगे अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े चल रही है और राजा ठीक उसके पीछे नजर आ रहा है। राजा और सोनम झरना देखने के बाद ऊपर आ रहे थे और देवेंद्र उस वक्त नीचे झरने के पास जा रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोनम ने हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया, उसकी तमाम गुत्थी सुलझ रही है। देवेंद्र की पत्नी जब वीडियो को जूम इन करने की बात कहती है और देवेंद्र उस वीडियो को जूम इन करता है तो उसमें वो 3 कातिल भी साफ तौर से नजर आते हैं। इसके अलावा उस वीडियो में सोनम भी दिख रही है जो अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए है। उसके पीछे पीछे राजा भी चल रहा है। ये दोनों लोग झरना देखने जा रहे हैं। इसी रास्ते से देवेंद्र और उसकी पत्नी भी राजा रघुवंशी और सोनम के बाद झरने की तरफ गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। फिलहाल मेघालय पुलिस इस वीडियो से भी तमाम तरीके की चीजों को कलेक्ट कर रही है। इसी वीडियो में वो 3 शख्स भी नजर आ रहे हैं जो पहले गुजरते हैं, उसके बाद सोनम गुजरती है और फिर राजा गुजरता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीजें शक के दायरे में आ रही थीं। फिलहाल मेघालय पुलिस इस पूरे तार की कड़ी को जोड़ रही है और आगे की तफ्तीश को तेजी के साथ बढ़ा रही है। सुबह के 9:45 जाता है। ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया गया उस समय सुबह के तकरीबन 9:45 बज रहे थे। जैसे ही ये वीडियो मीडिया के सामने आया, सभी न्यूज़ चैनल इस वीडियो को सोनम और राजा का आखिरी वीडियो बताकर चला रहे थे। सब इस बात को दिखा रहे थे कि कैसे सोनम और राजा झरने की तरफ जा रहे थे। इस वीडियो में साफ तौर से नजर आ रहा था। लेकिन जब इंडिया न्यूज़ ने इस वीडियो की गहनता के साथ पड़ताल की, जब इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप खंगाला गया, जब इस वीडियो के हर पहलू पर नजर डाली गई, तब ये मालूम पड़ा कि जिस रास्ते से सोनम और राजा ऊपर की तरफ झरना देखने के लिए जा रहे थे, उसी रास्ते से वो तीनों कातिल भी गुजर रहे थे। असल में जहां का ये रास्ता है झरने तक जाने का, वो बहुत सकरा है, बहुत पतला है। सीढ़ियां बहुत करीने से बहुत पतली बनी हुई हैं। इसमें एक बार में ही कोई व्यक्ति चढ़ सकता है या उतर सकता है। चूंकि देवेंद्र ये वीडियो बना रहा था, लिहाजा वो तीनों शख्स, उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। पहले तो देवेंद्र किनारे रुक जाता है ताकि जो ऊपर चढ़ रहे हैं वो पहले चढ़ जाएं, उसके बाद देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ नीचे उतरे। तीनों कातिलों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि देवेंद्र के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लिहाजा वो लोग भी चलते चले आते हैं। लेकिन उनमें से एक को जब ये एहसास हो जाता है कि देवेंद्र वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और उसके वीडियो में वो भी आ रहे हैं, तो वो तिरछी निगाहों से देवेंद्र की तरफ देखता है और फिर सर झुकाकर आगे के लिए निकल जाता है। अब ये वीडियो बहुत सारे राज खोल रहा है। कैमरे में तीनों कातिल क्या सच से उठा पर्दा। वीडियो में ये जो शख्स सबसे आगे चल रहा है उसका नाम विशाल चौहान है। जिन 3 कातिलों की पहचान पुलिस ने की उनमें से एक विशाल चौहान भी था।
विशाल के ठीक पीछे दूसरा कातिल निकलता है। उसका नाम आनंद कुर्मी है। आनंद कुर्मी को शायद ये एहसास हो गया था कि जो लोग सीढ़ियों पर रुके हुए हैं उनके हाथ में कैमरा है, तो वो जैसे ही नजदीक पहुंचा तो उसने अपनी गर्दन झुका ली। वजह थी वो कैमरे में आना नहीं चाहता था। कहा यह भी जा रहा है कि उसके दिल में चोर था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो राजा का मर्डर करने जा रहा था और कोई भी कातिल ये नहीं चाहेगा कि वो किसी की नजर में। इतना ही नहीं, इन तीनों में सबसे होशियार सबसे पीछे चल रहा था। सबसे पीछे चलने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो राजा का कातिल आकाश राजपूत था। उसके लंबे बाल थे, उसी का फायदा उसने कैमरे से बचने के लिए उठाया और वो कैमरे में कैद तो हुआ, लेकिन उसका चेहरा उन दोनों की तरह उतना साफ नहीं हो पाया। वहीं जब आकाश कैमरे के सामने झुक रहा था, उस वक्त हल्का सा चेहरा कैमरे में कैद हो गया। बाकी उसके बाद उसने अपने लंबे बालों से अपना चेहरा छिपा लिया था। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए एक फ्रेम ही काफी होता है, तो इस कैमरे को भी एक झलक आकाश की मिल चुकी थी जो आकाश को बेनकाब कर सके। तो इस तरीके से तीनों कातिल भी 20 मिनट पहले कैद हो गए और उसके 20 मिनट बाद सोनम राजा भी वहां पर दिखाई दिए। देवेंद्र को भी शायद ये पता नहीं था कि जिस वीडियो को वो बना रहा है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये वीडियो वो है जिसने इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। देवेंद्र जब वीडियो बना रहा है और तीनों कातिल एक एक करके चल रहे हैं, तो उसमें आप भी देखेंगे, उसमें जो पहला शख्स आपको वीडियो में नजर आ रहा है उसका नाम है विशाल। जी हाँ, विशाल वही शख्स है जिसे इंदौर पुलिस ने भी 3 आरोपियों में से एक आरोपी बनाया है। विशाल के पीछे आकाश चल रहा है। आकाश को इस बात का एहसास हो जाता है कि देवेंद्र वीडियो बना रहा है और इस कत्ल की साजिश में शामिल सबसे शातिर अपराधी आनंद है जो सबसे पीछे चल रहा है। आनंद के बाल लंबे हैं, लिहाजा वो बड़ी चालाकी के साथ इस बात को छुपा ले जाता है कि उसकी असली पहचान क्या है। 20 मिनट पहले ये तीनों लोग उसी रास्ते से ऊपर जाते नजर आते हैं। देवेंद्र वीडियो कंटिन्यूटी में बनाते रहते हैं और 20 मिनट के बाद इसी रास्ते से सोनम और राजा रघुवंशी भी ऊपर जाते नजर आते हैं। यानी कि 20 मिनट पहले तीनों हत्यारे ऊपर जा चुके थे, वो वहां पर अपनी प्लानिंग को अंजाम दे चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी झूठ को छुपाने की लाख कोशिशें कर लें, लेकिन जो सच है वो हजारों परतों के नीचे भी छुपा हो तो वो बाहर आ जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीनों हत्यारे इसी वीडियो से पहचाने गए और उसके बाद ये मामला परत दर परत खुलता गया और आज अंजाम के तौर पर ये तीनों सलाखों के पीछे हैं। लिहाजा ये वीडियो इस मौत की गुत्थी के लिए एक बहुत बड़ी लीड साबित हुआ। 20 मिनट आगे कातिल, 20 मिनट पीछे सोनम राजा। जब ये तीनों कातिल कैमरे में कैद हुए तो उस वक्त घड़ी की सुई सुबह ही था। यह वीडियो सुबह 9:25 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो में तीनों कातिल 20 मिनट पहले चढ़ाई चढ़ते नजर आते हैं। उसके पीछे सोनम और राजा नजर आते हैं। यानी कि राजा की मौत 20 मिनट पहले आगे आगे चल रही थी। इस बात का उसे अंदाजा नहीं था, इस बात का अंदेशा उसे नहीं था
कि उसकी पत्नी उसका कत्ल करने उसको इतनी ऊंचाई पर लेकर जा रही है। पुलिस कस्टडी में मेघालय पुलिस की ये तीनों आरोपी आकाश, आनंद और विशाल बैठे हुए नजर आते हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और नजर आता है, उसका नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा ही सोनम का प्रेमी था जिसने इस पूरी साजिश को सोनम के साथ मिलकर रचा। वो राजा रघुवंशी की हत्या करने मेघालय नहीं आया, वो इंदौर में ही बैठकर पूरे इस निजाम को बना रहा था, चला रहा था। हत्या करने वाले विशाल, आकाश और आनंद को यह पता था कि ऊपर कहां तक जाना है, कहां पर रुकना है और कैसे सोनम राजा रघुवंशी को लेकर ऊपर तक आएगी। इसीलिए वो 20 मिनट पहले ऊपर तक पहुंच चुके थे। वो अपनी घात को लगा चुके थे, वो अपने इस पूरे जाल को बुन चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था सोनम उनके टारगेट राजा को लेकर ऊपर आ रही है, जहां पर इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा और राजा को मौत के घाट उतारा जाएगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई सकते में है, हर कोई अचंभित है कि मोहब्बत में एक पत्नी इतना अंधी कैसे हो सकती है। 23 मई से लेकर 16 जून तक क्यों नहीं हुआ खुलासा? अब सवाल ये भी है कि एक कैमरे में सभी की तस्वीरों का कैद होना, जिस शख्स की कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई वो था देवेंद्र। तो देवेंद्र वहां पर क्या कर रहा था, और अगर कैमरे में ये वीडियो कैद था तो 23 मई से लेकर 16 जून तक क्यों खुलासा नहीं हुआ? क्यों देवेंद्र ने पुलिस को ये वीडियो नहीं दी? मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए मेघालय गए हुए थे और मेघालय में वो लोग घूम रहे थे। फोटोग्राफी देवेंद्र का शौक है, इसीलिए वो जिस रास्ते से भी गुजरता वहाँ की कुछ तस्वीरें जरूर लेता। मेघालय में अपनी ट्रिप को पूरा करने के बाद वो वापस अपने घर यानी हरियाणा लौट आए। जब वो अपने घर लौट कर आए तो उन्होंने राजा और सोनम की खबरें देखी। हर रोज टीवी पर वो लोग भी इस खबर को देख रहे थे। इत्तेफाक से 2 जून को राजा की लाश मिली पुलिस को और खबर आने लगी कि मेघालय का कौन सा इलाका, तमाम चीजें जो देवेंद्र और उसकी पत्नी की ट्रिप से जुड़ी हुई थी। जिस जगह वो लोग घूम कर आए थे, खबर तो उसी जगह की थी। इसके बाद पत्नी कहती है कि जिस जगह पर राजा का खून किया गया वहीं पर हम लोग भी गए थे। जब दोनों पति पत्नी को पता चलता है कि 23 मई को कातिलों ने राजा को मारा तो उनका शक और भी पुख्ता हो गया कि कहीं न कहीं उनके कैमरे में हो सकता है ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। फिर पूरे वीडियो को देखने के बाद देवेंद्र ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया। ये जो वीडियो अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, उस वीडियो को पुलिस ने रिक्रिएट किया है। तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके पुलिस उन तीनों हत्यारों को लेकर लोकेशन पर गई। लोकेशन पर सारे सीन रिक्रिएट किए गए। रिक्रिएशन में पुलिस ने ये जाना कि कैसे इन तीनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की। हत्या करने के बाद कैसे राजा के शव को खाई में फेंक दिया, कैसे उसकी हत्या के लिए धारदार हथियार खरीदे गए। सोनम और राजा की इस पूरी मौत की मिस्ट्री में बहुत सारे सवाल थे। पहले सोनम जो सिंपैथी बटोर रही थी, उसके गायब होने के बाद भी बहुत सारी बातें हो रही थीं, लेकिन जब धीरे धीरे परतें खुली और ये मालूम पड़ा कि राजा रघुवंशी की हत्यारन कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही है, जिसने हनीमून पर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात लोगों के रोंगटे खड़े करने वाली थी। मेघालय पुलिस ने भी हर लीड को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया, हर कदम को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ाया और अपने इस पूरे मिशन पर बड़े पर्दे को हटाया और ये बताया कि आकाश, आनंद, विशाल और मास्टरमाइंड राज मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करना चाहते थे और उसकी पत्नी सोनम ने ही उन चारों को इस प्लान में शामिल किया और फिर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। देवेंद्र के इस वीडियो ने पुलिस को बहुत सारे सुराग दिए हैं, लेकिन ये घटना अपने पीछे भी बहुत सारे सवाल छोड़ गई कि आखिरकार मोहब्बत की तमाम गुंजाइशों में महिलाएं या पत्नी किस हद तक जा रही हैं, ये अपने आप में बड़ा विषय चौंकाता है।
वारदात की जगह पुलिस ने दोहराया क्राइम। रोज का है। आंखों में आंखें डाल के तो एक का हाथ पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो, आपका नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए पहला वचन मानते हैं आप, ठीक है। एक वचन कंप्लीट हुआ, एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम, ठीक है। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा एजी ओजी हमारे ओजी, ठीक है। शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई तुम तो गए। इस वीडियो में तो राजा अपने तीनों वचन को स्वीकार करता है, लेकिन सोनम अपने तीनों वचन से इनकार कर देती है। जब सोनम वचन निभाने से मना करती है तो एंकर की जुबान से अनजाने में निकल जाता है कि राजा तू तो गया, और सच में महज 13 दिनों बाद राजा का कत्ल कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत।